नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 12 हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र से संबंधित टॉपिक को हल करेंगे। आज की आपकी क्लास गागर में सागर भरने वाली रहेगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये क्लास आपके लिए बड़ी ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अलावा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास के अंदर जो भी आपको प्रश्न मिलने वाले हैं वो बड़े ही सटीक और अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं कि आपको इससे बाहर कोई प्रश्न मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप इस क्लास को 2 से 3 बार अच्छी तरह से रीड कर लेना और अपने अन्य साथियों तक भी ये क्लास शेयर करना, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। साथ ही साथ अपना जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का काव्य दोष से संबंधित पहला प्रश्न। आप इसे बड़ी तन्मयता से देखेंगे तो आपके लिए ये क्लास बड़े ही फायदेमंद होने वाली है। पहला प्रश्न जो है वो है कि काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाले क्या कहलाते हैं। तो अपकर्ष करने वाले काव्य दोष कहलाते हैं। तो आप लिखते रहिए साथ साथ में, वो क्या कहलाएंगे, काव्य दोष कहलाते हैं। तो काव्य दोष जो टॉपिक का नाम है वही इसका उत्तर होने वाला है। 2 नंबर प्रश्न है, दोष काव्य की क्या करते हैं, शोभा घटाते हैं। दोष जो होते हैं वो काव्य की क्या घटाएंगे, शोभा घटाते हैं। तो यहाँ लिखोगे आप शोभा। 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, काव्य के मुख्यार्थ में उत्पन्न करने वाले तत्वों को दोष कहते हैं। क्या उत्पन्न करेंगे, बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को। तो उत्तर आएगा आपका बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को दोष कहते हैं। अब आपसे पूछे कि दोष की परिभाषा क्या है, तो ये 3 नंबर प्रश्न का उत्तर जो दोष है यही दोष की परिभाषा होगी। 4 नंबर देख लेते हैं, काव्य दोष के मुख्यतः भेद माने जाते हैं। तो काव्य दोष के भेद कितने माने जाते हैं, 3 भेद माने जाते हैं। काव्य दोष के 3 भेद है वो आपको पता होने चाहिए। अगला 5वां प्रश्न है कि जिस काव्य रचना में कर्णकटु शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होता है वहाँ कौन सा दोष पाया जाता है। तो वहाँ पे श्रुति कटुत्व दोष पाया जाता है। कौन सा दोष पाया जाता है, श्रुति कटुत्व दोष। याद रखना, कौन सा दोष पाया जाएगा वहाँ पर, श्रुति कटुत्व दोष पाया जाता है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, कार्त्यार्थी तब हुएंगी मिली हैं जब पिए आई। इस पंक्ति में कौन सा दोष है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी श्रुति कटुत्व दोष है। जो सुनने में ये शब्द हैं वो बड़े ही कटु लग रहे हैं, तो यहाँ पे श्रुति कटुत्व दोष है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर जो आपका प्रश्न है वो है कि जब काव्य में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों या शब्दों का प्रयोग हो। जब काव्य में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों या शब्दों का प्रयोग हो वहाँ कौन सा दोष होता है। तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। कौन सा होता है, च्युत संस्कृति दोष। संस्कृति दोष याद रखना, यहाँ पे च्युत संस्कृति दोष होगा। कहाँ पर, जहाँ व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों या शब्दों का प्रयोग होता हो। बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ कि जब काव्य में गंवारू यानी ग्रामीणी शब्दों का प्रयोग हो वहाँ कौन सा दोष पाया जाता है। तो जहाँ ग्रामीणी शब्दों का प्रयोग हो वहाँ ग्राम्यत्व दोष पाया जाएगा। कौन सा, ग्राम्यत्व दोष पाया जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि मूंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। इस पंक्ति में शब्द में यानी ग्राम्यत्व दोष है। तो किस शब्द में ग्राम्यत्व दोष है, तो यहाँ पे जो मूंड शब्द है इसमें ग्राम्यत्व दोष है। मूंड का मतलब होता है यहाँ पर, मूंड का मतलब क्या होता है, मूंड का मतलब होता है आपका सिर। तो सिर की बात हो रही है। मूंड पे मुकुट धरे यानी सिर के ऊपर मुकुट धरे। इसी तरह आप 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि जहाँ काव्य में शब्द क्रम अनुचित हो वहाँ कौन सा दोष होता है। शब्दों का क्रम अनुचित हो यानी पहले वाला शब्द बाद में लिख दिया, बाद वाला पहले लिख दिया, सही ढंग से शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ हो, तो वहाँ पर कौन सा दोष पाया जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पर होता है अकर्मत्व दोष। क्रम से नहीं है इसलिए अकर्मत्व दोष पाया जाता है। 10वें में लिखोगे अकर्मत्व दोष। 11 नंबर प्रश्न, जब काव्य में लोक व शास्त्र विहित क्रम का उल्लंघन हो वहाँ खाली जगह दोष होता है। जहाँ लोक और शास्त्र विहित क्रम हो वहाँ कौन सा दोष होगा। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें दुष्कर्मत्व दोष होगा। क्या होगा, दुष्कर्मत्व दोष। तो दुष्कर्मत्व दोष है वो याद रखना है, दुष्कर्मत्व दोष। 12 नंबर देखते हैं
मारुत नंदन मारुत को मन हो खगराज को वेग लजायो है। इस पंक्ति में कौन सा दोष होगा? तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी दुष्क्रमत्व दोष ही देखने को मिल रहा है। कौन सा दोष है? दुष्क्रमत्व दोष है। अगला 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो किसी शास्त्र विशेष में ही काम के लिए जाए, वहाँ खाली जगह दोष पाया जाता है। तो वहाँ होता है आपका अप्रतित्व दोष। वहाँ कौन सा होगा? अप्रतित्व दोष। अप्रतित्व दोष होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न आ जाता है आपका, चौदह नंबर प्रश्न है कि जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ कठिनता से निकले, वहाँ कौन सा दोष होगा? भाई ऐसे शब्द हो जिनका अर्थ बहुत कठिनता से निकले तो वहाँ दोष होता है। तो वहाँ होता है किलष्टत्व दोष। कौन सा होता है? किलष्टत्व दोष। तो याद रखना है यहाँ पर किलष्टत्व दोष होने वाला है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, घृणा सूचक अमंगल सूचक शब्दों से युक्त रचना हो। घृणा सूचक या अमंगल सूचक शब्दों से युक्त रचना हो, वहाँ कौन सा दोष होगा? तो वहाँ होगा अश्लीलत्व दोष। कौन सा होगा? अश्लीलत्व दोष होने वाला है। अगला है, जब अर्थ की पुनरुक्ति वहाँ हो तो वहाँ कौन सा दोष होगा? अर्थ की पुनरुक्ति वहाँ हो, वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। कौन सा होता है? पुनरुक्त दोष होता है। आगे देखते हैं, जब काव्य रचना में किसी शब्द की रह जाए, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। क्या रह जाए? वहाँ पर कमी रह जाए। वहाँ पर कमी रह जाए, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। 18 नंबर देख लेते हैं कि जब वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ कौन सा दोष होगा? तो वहाँ पे अधिक पदत्व दोष हो जाएगा। अधिक पदत्व दोष, पदत्व दोष हो जाएगा। अगला है 19 नंबर को देख लेते हैं, तत्व ज्ञान प्रकाश सो दलिता से जो ना आही। इस पंक्ति में कौन सा दोष है? तो इस पंक्ति के अंदर आपको अप्रतित्व दोष मिलेगा। अप्रतित्व दोष है वो देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आपकी ये आज की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। इसी प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपको मैंने अच्छी तरह से बता दी है। आप इसे 2 से 3 बार रीड कर लेना, ताकि इससे बाहर अगर कोई प्रश्न आए तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर आप कह रहे थे, आप वादा कर रहे थे और प्रश्न बाहर से आ गया। इसी तरह आप अपनी मेहनत को वार्षिक परीक्षा तक बनाए रखें, ताकि आपके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। यही मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ। अगली क्लास आई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।